नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी का ज्ञान में। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके साथ कुछ अनमोल और उपयोगी जानकारियां साझा करने वाले हैं, जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई बातें आपके घर और पूजा विधि को और भी प्रभावी और मंगलमय बनाएंगी। हमारी परंपराओं में घर का मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह केंद्र है जहां से पूरे परिवार में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भारतीय संस्कृति में माना गया है कि सही तरीके से पूजा पाठ करने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि परिवार की समृद्ध और सौभाग्य भी बढ़ता है। लेकिन पूजा करने के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को न मानने से पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। यह नियम न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से एक है पूजा में घंटी बजाने का महत्व। घंटी का उल्लेख शास्त्रों में बड़े आदर से किया गया है। इसमें एक श्लोक है, आगम अर्थम तु देवा नाम गण, अर्थम तु राक्षस नाम घंटवम देवता, आह्वानम राक्षस नाम पलायनम। इसका अर्थ है कि घंटी की ध्वनि देवताओं को आमंत्रित करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है, कि हर पूजा में घंटी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा के समय घंटी बजाने के पीछे क्या रहस्य छिपा है और इसे बजाने का सही तरीका क्या है। साथ ही यह भी समझेंगे कि पूजा करते समय घंटी बजाने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि घंटी के ऊपरी हिस्से पर बनी आकृति क्यों होती है? जी हाँ, यह आकृति गरुड़ की होती है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और इसका महत्व भगवान के आवाहन से जुड़ा है। पूजा के दौरान इसकी मधुर ध्वनि भगवान के स्वागत का प्रतीक मानी जाती है। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि कैसे पूजा में घंटी का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। भक्तों, पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकतर लोग इसे केवल एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा के दौरान घंटी बजाना भूल जाते हैं। आज की वीडियो में हम इन नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब शास्त्रों के आधार पर देने का प्रयास करेगा, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी। जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय जो पहली ध्वनि सुनाई दी थी, वह घंटी की आवाज जैसी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकार नाद का भी आभास होता है, इसलिए इसे ईश्वर की आवाज माना गया है। इसी वजह से पूजा में घंटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। घंटी का कभी अपमान ना करें। जिस तरह हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। घंटी बजाने से पहले उसे प्रणाम करें। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना शुभ नहीं माना जाता। आपने महसूस किया होगा कि पूजा के दौरान जैसे ही घंटी बजाई जाती है, पूरा वातावरण पवित्र और सकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन यदि पूजा के नियमों को नजरअंदाज किया जाए तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। अधिकतर लोग केवल आरती के समय घंटी बजाते हैं। ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय और नवे अर्पण करते समय भी घंटा नाद करना चाहिए। ऐसा करने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। घंटी बजाते समय भगवान का नाम या आरती जरूर गाएं, चाहे 1 या 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हर सुबह और शाम घर में घंटी अवश्य बजाएं। यदि आपको घर या अपने मन में नकारात्मकता महसूस हो, तो भगवान के सामने थोड़ी देर घंटी बजाएं। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पूजा घर में शनि महाराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शनिदेव एकांत, विरक्ति और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए प्रेम, सामंजस्य और भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए घर में महाराज की मूर्ति लाना उचित नहीं माना गया है। अंत में बात करेंगे दीपक और धूप दान की। भक्तों, भारत की परंपरा हमेशा प्रकृति और मिट्टी से जुड़ी रही है। इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। यदि आप मिट्टी का नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था गहरी है तो आप उपले पर गुड़ और घी डालकर धूप दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी बात,
घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे हल्दी या कुमकुम से बना सकते हैं। स्वास्तिक को घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ का से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात, बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से हुई थी। इसी कारण शंख को अत्यंत पवित्र माना गया है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की उपस्थिति से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। पांचवीं बात, मंदिर में घंटी का होना बहुत जरूरी है। घंटी को शुभ माना गया है। जब भी घर के मंदिर में घंटी बजाई जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। तो यह वे आवश्यक चीजें हैं जो हर घर के मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति देखिए और ध्यान से सुनिए। घर में गणेश जी की मूर्ति कभी भी 3 या 5 जैसी विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में मंगल की कामना करते हैं तो मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति अंदर की तरफ मुंह करके लगाएं। ध्यान रखें, मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगाने से नुकसान हो सकता है। यदि आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर मूर्तियां लगा सकते हैं, लेकिन उनका मुख हमेशा अंदर की ओर होना चाहिए। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। पुराने चढ़ाए हुए चावल भी अधिक समय तक मंदिर में ना रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यदि आप मंदिर में चावल रखते हैं तो उनका उपयोग हल्दी में भिगोकर करें। यह अधिक शुभ माना जाता है। तीसरी चीज, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय हैं, लेकिन वे देवताओं के समान नहीं है। पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर रखना अशुभ माना गया है और इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। यह मंदिर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है। चौथी चीज, साधु संतों की तस्वीर। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर घर की किसी दीवार पर लगाएं, लेकिन पूजा घर में ना रखें। यह घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता। पांचवी चीज, मां काली और काल भैरव की मूर्तियां। मंदिर में मां काली या काल भैरव की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यह घर के पूजा घर के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। छठी चीज खड़ी हुई, मां लक्ष्मी की मूर्ति। ध्यान रखें, मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती हैं और इसी स्वरूप की पूजा शुभ मानी जाती है। इस प्रकार इन बात का ध्यान रखने से आपका घर सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं उन पवित्र और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिन्हें हर पूजा घर में रखना अनिवार्य है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह चीजें न केवल घर में खुशहाली लाती हैं, बल्कि समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। गंगा जल। गंगा जल को हमेशा पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। मां गंगा की कृपा से हर व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहे, तो गंगा जल को अपने मंदिर में जरूर रखें। इसे तांबे के पात्र में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह घर की पवित्रता को बनाए रखता है। लेकिन ध्यान रहे, गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक, स्टील या लोहे के बर्तनों में ना रखें। यह अशुभ माना जाता है और इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह फूल कीचड़ में जन्म लेकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखता है, जो इसे माता लक्ष्मी के लिए विशेष प्रिय बनाता है। पूजा के दौरान कमल का फूल चढ़ाने से परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है।
अब जानते हैं दीपक जलाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के समय यह ध्यान रखें कि एक दीपक से दूसरा दीपक न जलाएं, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। साथ ही घी का दीपक हमेशा दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। यह नियम आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं। देखिए, हर पूजा घर में घंटा, धूपदनी और गंगा जल जैसी वस्तुओं का होना आवश्यक है। इन वस्तुओं को मंदिर के नियमानुसार सही स्थान पर रखना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि पूजा घर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। इस जानकारी को हमारी माताओं और बहनों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे पूजा करते समय किसी भी गलती से बच सकें और उनके जीवन में भी खुशहाली आए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। गुरुजी के ज्ञान का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचे और सभी के जीवन में सुख शांति का वास हो। धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो।